हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा वेब कैम खराब हो गया तो फोटो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ें स्मूथली होंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by vectors। देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिटरमिन बाई द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो ये तो बहुत इजी हो गया फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन इन द सेंस थ्योरी में हमने डिटेल में देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 यही से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? 1 by 1 एक पैरेललोग्राम होगा कुछ ऐसे ही, ठीक है ना। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल ABC और D। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ये जो वेक्टर है, मान लीजिए ये A वेक्टर है और इधर जो है आपका B वेक्टर है, ठीक है। अब ये दोनों एडजेसेंट साइड्स फॉर्म करते हैं, तो आपको बोल क्या रहा है ना, उसका एरिया निकालिए। सीधी सी बात है, वी नो दैट एरिया क्या हो जाएगी? एरिया दिस इज इक्वल टू, आपको पता है, मॉड A×B। बस यही मेरा उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अब आप करेंगे क्या? बस केवल इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड। अब मैं पहले आता हूं यहां पे। नाउ A×B, इन दोनों वेक्टर्स का क्या क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? I कैप, J कैप एंड K कैप। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर A यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 -1 3। 1 -1 और 3। उसी तरीके से यहाँ पे आइए, 2 -7 और 1, तो ये हो जाएगा 2 -7 एंड 1। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अबाउट R1 वी गेट, अबाउट R1 वी गेट। R1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, तो जब एक्सपेंड करेंगे R1 के अबाउट, तो ये क्या आ जाएगा? A×B I कैप ब्रैकेट में, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे तो -1, और ये देखिए माइनस ऑफ ये -7 मल्टीप्लाइड बाई थे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -21 होगा, और पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा 21। माइनस J कैप इसको ब्लॉक करिए, 1 -6, 1 -6 प्लस K कैप कर लीजिए, K कैप इसको ब्लॉक करिए, -7 और यहाँ पे +2। प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 I कैप, और यहाँ से देखिए ये -5, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, +5 J कैप, और यहाँ से -5 K कैप। ये मेरा हो गया A×B, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। इसी को बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे रख देंगे। अच्छा 1 मिनट। सीधी सी बात है, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in इक्वेशन 1 वी गेट एरिया क्या आ जाएगा? एरिया के लिए अगर मैं A लिखूं, मॉड इसी वेक्टर का, ये क्या है? 20 I कैप +5 J कैप -5 K कैप। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा। बस इसी का मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट में 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 25, तो अल्टीमेट स्क्वायर रूट में ये तो 50 हो जाएगा, 450 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आप देखेंगे आंसर में जनरली वो करते क्या है, तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 450 को कितना लिख सकता हूँ? 225 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 225 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का,
और अंडर रूट में 2, ये आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स, इतना आपका एरिया आएगा 15 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा, 15 का स्क्वायर ही तो होता है ना 225, आप करके देख लीजिए। 5 1 देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो ये सही है 15 स्क्वायर रूट 2। अब मैं ये कैलकुलेशन था, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कितना आसानी से आपका ये आंसर आया। सो क्वेश्चन नंबर 10 पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा था, जो कि इजी है। अब हम इंटरेस्टेड किस में हैं, जो नीचे के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आपका पूरा कॉन्सेप्ट मेजर करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए 11, क्या बोला, लेट वेक्टर्स ए बार एंड बी बार बी सच दैट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया है, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखिए यहां पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे बोल क्या रहा है ना कि मैग्नीट्यूड दे दिया है और बोल रहा है कि ए क्रॉस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना एक यूनिट वेक्टर हो जाए। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर होगा, मतलब सीधी सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1, यही ना। तो बस ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए और वहां से फिर आगे प्रोसीड करिए। तो चलिए अब यही से मैं स्टार्ट करता हूं। वी हैव ए क्रॉस बी, बाई फॉर्मूला आप जाएंगे जो डिफिनीशन में लिखा था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है ना, एंड एन कैप, ये होता है मेरा ए क्रॉस बी। अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर होना है तो इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1। तो सिंस ये ऐसे मैं लिखता हूं इफ ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, दिस विल इंप्लाई मॉड ए क्रॉस बी, ये क्या होना चाहिए, 1, एंड दिस विल इंप्लाई ए क्रॉस बी का मॉड 1 होना चाहिए। तो यहां पे आप मॉड लगा दीजिए और ये पूरी क्वांटिटी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और यहां पे एन कैप, ठीक है ना, ये पूरा मॉड, इस पूरे का मॉड है, दिस मस्ट बी 1। अब ध्यान दीजिए मॉड ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मॉड क्यों लगाते हैं कि मतलब साइन प्लस माइनस हो उसके लिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा मेरा दिस, और ये भी मॉड है ही, और यहाँ पे मॉड ऑफ साइन थीटा और यहाँ पे मॉड ऑफ एन कैप, ये डॉट बीच में लगा रहा हूं तो वो स्केलर मल्टीपल है, ठीक है ना, और दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज रखना है तो ध्यान दीजिए, मॉड ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, सो दिस विल इंप्लाई 3। मॉड बी की वैल्यू दिया है √2/3 और यहाँ पे मॉड साइन थीटा, याद रखिए ये वैल्यू मेरी ऑलरेडी 1 होती है तो इसको भी 1 कर दिया एंड दिस इज 1। अब देखिए यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, सिंपल सी बात है, √2 ना, दिस विल इंप्लाई, और यहाँ पे मॉड साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दिस विल इंप्लाई मॉड ऑफ साइन थीटा, दिस इज 1/√2। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है कि ऑप्शन पे देखिए सारा का सारा एक्यूट एंगल दिया है ना, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज अगर ये जनरल आप सॉल्व करते तो एक पीरियड में जाते 0 से 2 पाई के बीच में, तो साइन का ग्राफ आप खींचते ऐसे, ठीक है ना, और कहां पे हाफ आता, 0 से 2 पाई। हालांकि थीटा जो एंगल होता है 0 से पाई के बीच में ही लेते हैं, तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे जो होता है रेंज, मैंने आपको डिफिनीशन में बोला था 0 से पाई के बीच में, मतलब इतना ही हमें जाना है। तो यहाँ से सिंपल सा, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, आपको पता है ये 45 की वैल्यू होती है ना, तो π/4, ठीक है ना, यही ना। तो सीधी सी बात है कि यहां से थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है ना। अगर अरे रे थीटा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट मैं प्रॉपर कर देता हूँ, 1/√2 कहां से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू 2 आएगी, या तो 1/√2
या फिर -1/√2। अब ध्यान दीजिए, यही तो मेन लॉजिक था, -1/√2 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में थीटा 0 से पाई के बीच में है, और इसका मतलब क्या हुआ, 0 से पाई के बीच में मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हटा देंगे, तो दैट मीन्स साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 मतलब क्या हुआ, साइन π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया था, लॉजिक अगर आप नहीं लगाते तो स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो सकते थे। चलिए, तो थीटा की वैल्यू π/4। ऑप्शन पे चलते हैं, पाई देखिए ये बी ऑप्शन सही है, π/6, π/3, π/2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है। सीधा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ए क्रॉस बी का पहले डिफिनीशन आपको लिखना था। अब ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर होना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उठा के वैल्यूज रखना था, सिंप्लीफाई करते हुए आपको यहाँ पे पहुंचना था। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब आपका होमवर्क होता, होमवर्क क्या है, एक छोटा सा होमवर्क मैं देता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ पे थीटा को मैं 0 से 2 पाई के रेंज में ले लेता तो थीटा के क्या क्या वैल्यूज होती, यहां से 0 से 2 पाई मैंने बोला है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तब क्या होता। होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आराम से हमने किया, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब तुरंत अटैक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, अरे ये तो बहुत इजी हो गया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विथ पोजीशंस वेक्टर दिस रिस्पेक्टिवली इज। तो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर्स। तो बहुत आसान है, रेक्टेंगल है ना, तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ऐसे। तो देखिए पैरेललोग्राम में तो ये होता है ना कि ये साइड पैरेलल होती है आपस में इक्वल, ये साइड पैरेलल, तो इसलिए एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से 10th अभी आपने किया, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा देना है। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है ए, ये है बी, ये सी एंड दिस इज डी, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, देखिए ये इसका पोजीशन वेक्टर है -i कैप, ठीक है ना, +1/2 j कैप +4k कैप, और बी का पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया है नहीं i कैप, प्लीज चेक करिएगा, +1/2 j कैप प्लस, ये सेम दिया है क्या, 4k कैप। अच्छा ठीक है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सी की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, डी का लिख लीजिए, -i कैप -1/2 j कैप और +4k कैप। अब ध्यान दीजिए, ये वेक्टर निकालूं, इसको मैं नाम दे दूं ए, और ये वेक्टर निकालूं, इसको नाम दे दूं बी। तो इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूंगा और मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, तो क्या आ जाएगा इसका एरिया। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेक्टर ए बार जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो है क्या, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसमें से इसको सेपरेट करिए, आई कैप, इसको सेपरेट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेट 2i कैप, ये हाफ है, इसमें से सेपरेट करेंगे तो +0 j कैप, और ये 4k कैप है, इसको सेपरेट करेंगे, ये तो बड़ा अजीबोगरीब आ रहा है, चलिए ठीक है। और बी कैप आप निकाल लीजिए। सो बी कैप निकालेंगे, बी कैप में एडी को ले रहा हूँ, एडी वेक्टर, तो एडी वेक्टर में आप निकालिए एडी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस, तो आई में से इसको करेंगे तो 0 आ गया, बड़ा अजीबोगरीब आ रहा है। फिर -हाफ इसको करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, और 4 में से इसको सेपरेट करेंगे तो ये 0, बड़ा अजीब आ गया। चलिए देखते हैं क्या आता है, अदरवाइज फिर और साइड्स लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये ले लेता हूं। अच्छा यहाँ पे पैरेलल साइड्स की बात करते हैं, चलिए पैरेलल साइड्स कोई बात नहीं, पहले निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी i j k, ये है 2 0 0 0 -1 0, तो मेरे ख्याल से दिस, तो अब ये क्या हो जाएगा, आई कैप निकालिए, इसको ब्लॉक करिए, 0 और अरे ये तो 0 आ गया, -j कैप, इसको ब्लॉक करिए,
ये भी 0 आ गया, तो बड़ा खतरनाक आ रहा है। मतलब हम लोग कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे। क्या मिस्टेक क्या कर रहे हैं, चलिए ऐसे करिए, के को ब्लॉक करिए, ये देखिए आ गया -2 और 0, मतलब ये -2, ठीक है ना। बस तो अल्टीमेट ये किया मेरा आया -2 के कैप, ये हो गया। सो एरिया क्या हो जाएगी, सो एरिया दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब मॉड ऑफ सिंपली -2 के कैप, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में -2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट में 4, मतलब 2 कहीं दिया है क्या फ्रेंड्स, देखिए जरा। यस, ऑप्शन सी दिया है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया, आधे लोग तो ऐसे घबरा जाएंगे एमसीक्यू में। फ्रेंड्स आपने पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि एडजेसेंट साइड्स जो अगर दी हुई हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, अब एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम आल्सो, बस वो प्रॉपर्टी यूज किया, जो कुछ भी दिया था ग्राफ बनाया मैंने, इस साइड को ए वेक्टर ले लिया, इस साइड को बी वेक्टर मैंने ले लिया, तो बस ए वेक्टर निकाला ए बी और ये बी वेक्टर निकाला ए डी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ये आया, इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया जिस फार्मूले से निकाले उसी फार्मूले से आपका इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, कितना इजी था। तो इस वीडियो में बैक टू बैक क्वेश्चन 10 जो कि पैरेललोग्राम का एरिया पे था, क्वेश्चन 11 ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एमसीक्यू आप अपने बोर्ड में इस तरह के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और 12 तो खैर बहुत ईजी था, तो 11th इसमें अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब ये हमने फिनिश किया, अब आपका जो लास्ट रह जाता है वो क्या है, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका रह जाता है चैप्टर 10 पे, उसको आपको करना है, उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो क्या मैं होमवर्क छोड़ सकता हूं, तो आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज नई वाली बुक उठाइए और वहां पे क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके जितने हो सकते हैं पॉसिबल उतने आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। अब मिसलेनियस में क्या होगा, पूरा एक्सरसाइज आएगा ना, वो बिल्कुल पहले जो 10.1 किया वो भी आएगा, 10.2, फिर 10.3, 10.4 सबका मिक्स्ड होगा। तो उसमें से मैं कुछ सिलेक्टिव करूंगा, कुछ आपको होमवर्क छोड़ते जाऊंगा ताकि आप कर लें, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करें। मिसलेनियस वो आपका होता है, अब तक हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखा, एक एक क्वेश्चन को किया, तो मिसलेनियस आपका वर्क होता है। तो मिसलेनियस में कम से कम 1 2 3 4 क्वेश्चन आप ट्राई करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे मिसलेनियस। बट बिफोर दैट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए। मोर ओवर अगर मेरे किसी भी एक्सप्लेनेशन से आप डिफर करते हैं, आपको ऑब्जेक्शन है, सो फर्स्ट लेट मी नो। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं ओपन हार्टेड होकर आपके ऑब्जेक्शन को अप्रिशिएट करूंगा और चेक करूंगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। हम टाइम निकाल के आपके लिए क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं और इसके लिए मोटिवेशन सिंपली आपके सब्सक्रिप्शन, आपके जो कमेंट्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं से हमें मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा और कमेंट सेक्शन के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करते रहें। और लास्टली, अब ये चूंकि चैप्टर खत्म होने को आ गया, खत्म ही हो गया, अब कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा परेशान करता है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा ताकि वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर पाऊँ। आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा, जब बिल्कुल डेड लाइन आता है ना, जैसे एग्जाम का डेट आ गया, आपका एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया, तब आप कमेंट करना शुरू करते हैं कि सर ये भी चैप्टर कर दीजिए, ये भी चैप्टर, ये भी टॉपिक। तो उस समय फ्रेंड्स थोड़ा सा मुश्किल हमें इसलिए होता है कि उस समय कोई अगर टॉपिक हम कर रहे होते हैं, उसको बीच में छोड़ के फिर आपका जो डिमांड है उसको करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप कमेंट अगर करना शुरू कर देंगे तो वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो सबसे प्रायोरिटी होगी उसको करेंगे, फिर उसके बाद के चैप्टर को। तो हमारी क्या होगा, स्मूथली हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले जो आपको ज़्यादा दिक्कत कर दे रहे हैं। अदरवाइज फिर आप एग्जाम बिल्कुल डेट करीब आ गए आप बोलते हैं, तो मैं अभी बोल दूँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।